नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ऑडिटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लिखा हुआ है टॉप 200 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको हम टॉप 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, और वो है इसका पार्ट नंबर 3। इससे मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है इससे पहले, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहां से हमारे पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इसके बाहर से आपका ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये 200 क्वेश्चन बिल्कुल रट लेंगे, अगर सभी वीडियोस देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन, और यहां से इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। और इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और इस वीडियो में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, जो आपकी 13 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ था, उसके भी क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं इसमें। और आपको वीडियो में जब क्वेश्चन आता है तो बता भी दिया जाता है कि कब आया था, कहां पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एक बार एक काम कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ। एक व्यक्ति कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के रोजगार में है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बीकॉम के भी स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द मेंशन। फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है एक व्यक्ति लेखा परीक्षक कब नहीं बन सकता है, अगर वह किस रोजगार में होता है। तो यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन है एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अगर व्यक्ति उस कंपनी का एम्प्लॉय है ना, ऑफिसर है। और दूसरा ऑप्शन है एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वह कंपनी का एम्प्लॉय है तो भी वह लेखा परीक्षक या ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर वह कंपनी का ऑफिसर है या कंपनी का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, तो ऑडिटर के लिए नियुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, वही पूछा जा रहा था यहां पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले गैस करके बताइएगा, जिसका एक बार आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और अनसाउंड माइंड, अ पर्सन विल ऑटोमेटिकली बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बिकॉज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। दिवालियेपन या विकृत दिमाग के मामले में एक व्यक्ति स्वचालित रूप से एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि, है ना, यहां बात हो रही है दिवालियेपन या विकृत दिमाग के मामले में एक व्यक्ति स्वचालित रूप से एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएगा, क्यों? ऑप्शन ए, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ रिप्यूट। ऑप्शन बी, ही इज नॉट वेल्दी। ऑप्शन सी, ही कैन नॉट टेक डिसीजन प्रॉपरली, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि वह सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर दिवालियेपन या विकृत दिमाग, ठीक है, अगर होगा व्यक्ति का, तो वह सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए वह लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अयोग्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द ऑडिटर्स हैव द राइट टू अटेंड, लेखा परीक्षकों को उपस्थित होने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग, यहां बात हो रही है लेखा परीक्षकों। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता देते हैं, जो आपका प्रीवियस एग्जाम हो चुका है सितंबर में असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें जो ऑडिटर को, है ना, ऑडिटर को लेखा परीक्षक के रूप में डिनोट किया गया है, इसलिए आपको हम यहां भी लेखा परीक्षक ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसको अंकेक्षण भी बोला जाता है ना। अंकेक्षण यानी ऑडिट, और अंकेक्षक मतलब ऑडिटर। ठीक है, तो यहां आपको जो परीक्षा में बोला गया था वही हम भी यहां आपको बता रहे हैं, लेखा परीक्षक। तो देखिए यहां पर उपस्थित होने का अधिकार है। बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग में भी शामिल हो सकता है, यानी किसी भी मीटिंग में। ठीक है, एनी जनरल मीटिंग में शामिल हो सकता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसी भी मीटिंग में शामिल होने का अधिकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4, द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। ऑप्शन बी, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड टेम्परेरी ऑडिट फाइल। ऑप्शन सी, टेम्परेरी ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। और लास्ट है करंट ऑडिट फाइल एंड ट्रांजिस्टरी ऑडिट फाइल। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ऐसे 2 भाग हैं? तो फ्रेंड्स यहां पर आपका आंसर बनेगा 4 का ऑप्शन ए। किसमें किसमें बांटा गया है? परमानेंट ऑडिट फाइल में और करंट ऑडिट फाइल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इनवाइस। एक चालान के बारे में, इनवाइस को क्या कहा जाता है? चालान। एक चालान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। एन इनवाइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब माल क्रेडिट पर बेचा जाता है तो एक चालान तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी, एन इनवाइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। एक चालान तैयार किया जाता है जब सामान नकद और क्रेडिट दोनों में बेचा जाता है। ऑप्शन सी, एन इनवाइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन कैश। जब माल नकद में बेचा जाता है तो चालान तैयार किया जाता है। और लास्ट है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां बात हो रही है ये चारों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है इनवाइस के लिए। तो राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। जब माल क्रेडिट पर बेचा जाता है तो एक चालान तैयार किया जाता है। एन इनवाइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट्स प्रोवाइड कर दिया है। ये हमारा तीसरा पार्ट है 200 क्वेश्चन का। टॉप 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाहर से गारंटी है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर बताया जाएगा। तो ऑडिट आपका यहां से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ वाउचर। वाउचर तैयार करने के लिए के क्या लाभ हैं? क्या लाभ होता है वाउचर तैयार करने से? अ वाउचर हेल्प्स टू रिटेन मोर कंट्रोल ओवर द पेबल्स प्रोसेस। वाउचर भुगतान योग्य प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द पेबल्स ऑडिट ट्रायल। यह देय लेखा परीक्षा को सरल बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, इट हेल्प्स इन मेकिंग द पेमेंट्स फॉर मल्टीपल वाउचर्स एट वंस। यह एक साथ कई वाउचर का भुगतान करने में मदद करता है। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अब यहां आपको बताना है वाउचर तैयार करने के क्या लाभ हैं। बेनिफिट्स बताना है आपको वाउचर प्रिपेयर करने के। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। वाउचर भुगतान योग्य प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। यह देय लेखा परीक्षा को सरल बनाने में मदद करता है। यह एक साथ कई वाउचर का भुगतान करने में मदद करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करते रहा करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जितना आप लोग का सपोर्ट रहता है उतना हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप लोग ये टॉप 200 क्वेश्चन में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। देखिए हमारा काम होता है आपको वीडियोस प्रोवाइड करना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करना, लेकिन आपका काम होता है कि उस वीडियो को पूरा देखना, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। जब आप वीडियोस को पूरा वॉच करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एन ऑडिटर इज लाइक अ ब्लड हॉन्ड, वॉच डॉग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ही बताएंगे। एन ऑडिटर इज लाइक अ, राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन बी, वॉच डॉग। क्या कहा जाता है ऑडिटर को? वॉच डॉग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर डैश। डैश के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है। स्मॉल स्केल बिजनेस,
ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ऑल ऑफ द अबव। ऑडिटिंग किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा 8 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू। किसी कंपनी के अंकेक्षण का मूल्य उद्देश्य डैश है। क्या उद्देश्य है? डिडक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाए और रोके। ऑप्शन बी, अटेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट, कंपनी के खाते की विश्वसनीयता की पुष्टि करें। ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, अल्पांश शेयरधारकों के हित की रक्षा करें। और लास्ट है, एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रदर्शन की प्रभावशीलता का आकलन करें। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और इसका कमेंट करके बताइए फटाक से सभी बच्चे। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज, किसी कंपनी के अंकेक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट, कंपनी के खाते की विश्वसनीयता की पुष्टि करें। ठीक है, क्या काम होता है ऑडिटर का? उद्देश्य क्या होता है? जो कंपनी के खाते होते हैं उनकी जांच करना। ठीक है, विश्वसनीयता से जांच करना उसका काम होता है, ताकि उस खाते में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, गलत तरीके से पैसा आया या कंपनी से पैसा गया तो नहीं है, ये सभी चेक करना होता है विश्वसनीयता से ऑडिटर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अब यहां आपको बताना है कौन सा ट्रू है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। ऑप्शन ए, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, वे ऑडिट साक्ष्य का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी, दे शुड बी यूज्ड टू ओनली व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अदर सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस, उनका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब अन्य वास्तविक लेखा परीक्षा साक्ष्य की कमी हो। ऑप्शन सी, शेयर होल्डर्स रिसीव अ कॉपी ऑफ ऑल मटेरियल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, शेयर धारकों को सभी सामग्री लिखित अभ्यवेदन की एक प्रति प्राप्त होती है। और लास्ट है, दे शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अदर सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस टू कंप्लीमेंट इट, उनका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसके पूरक के लिए अन्य वास्तविक लेखा परीक्षा साक्ष्य हो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा खासा लेवल का एग्जाम होता है आपका, तो छोटे क्वेश्चन तो थोड़े बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बड़े ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? दे शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अदर सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस, उनका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब अन्य वास्तविक लेखा परीक्षा साक्ष्य की कमी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? विच कंट्री गेव रिकॉग्निशन टू ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम में सबसे पहले किस देश ने ऑडिटिंग को मान्यता दी? ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका। तो सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। किसने दिया था फ्रेंड्स? इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड ने सबसे पहले ऑडिटिंग को मान्यता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, हम आपको टॉप 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन, बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको जिसके बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। और हमारे पहले की 2 वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आपको जो है हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा लिंक, और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इन 2 वीडियो को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस सरकार ने सबसे पहले अकाउंटेंसी की शिक्षा का अनुसरण किया? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। चलिए इसका आंसर जल्दी से आपको बता देते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले। लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, वॉचडॉग मतलब होता है प्रहरी, ना कि ब्लड हाउंड के मामले में निर्णय दिया गया था। किसमें निर्णय दिया गया था? आइए देखते हैं किस केस में। किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896, ऑप्शन बी इरिस वुलन कंपनी लिमिटेड वर्सेस टाइसन एंड अदर्स, है ना। और इसके बाद ऑप्शन सी लंदन एंड जनरल बैंक 1895, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896, ये आपका यहां पर सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14? स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड बाय ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र से संबंधित मानक लेखा परीक्षा पद्धति है। ऑप्शन ए AAS 1, ऑप्शन बी AAS 2, ऑप्शन सी AAS 3 और लास्ट है AAS 4। तो यहां पर जो आपका सही आंसर बनेगा 14 का राइट आंसर बी, ठीक है, AAS 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15 पर। अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी, किस अधिनियम के तहत ऑडिट अनिवार्य है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब यहां बात हो रही है किस अधिनियम के तहत ऑडिट अनिवार्य है? ऑप्शन बी पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इसमें क्या है? ऑडिट अनिवार्य है, कंपलसरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज। एक अंकेक्षक में बही खाता पद्धति और लेखा शास्त्र का ज्ञान होता है। एक्वायर्ड नॉलेज, ओरिजिनल क्वालिटीज, बॉर्न क्वालिटीज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए बॉर्न क्वालिटीज तो नहीं हो सकता है इसमें, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। और ओरिजिनल क्वालिटी भी नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए एक्वायर्ड नॉलेज, सभी नॉलेज से ही यहां पर सीखते हैं। बही खाता पद्धति यानी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 16 का हो जाएगा ए, ठीक है। एक्वायर्ड नॉलेज, इसकी नॉलेज होती है तभी आपको ये समझ में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको धीरे धीरे करके इसी तरह प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस, और धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे अपना 200 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जहां भी आपका ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी आपका ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, वहां पे शेयर करिए वीडियोस को, अपने स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखा करिए और वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए। आप लोग का जितना मोटिवेशन, जितना आप लोग का सपोर्ट रहेगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।